आज हम लोग देखने वाले हैं जनन चैप्टर के बारे में। ठीक है, आज चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआती में जो देखेंगे जनन के बारे में। सबसे पहले ये जानिए जनन होता क्या है। ठीक, जनन जो होता है अपने समूह संतानों में वृद्धि करना जनन कहलाता है। ठीक है, जितना भी जीव जंतु है सब जनन भी करता है। जनन का विधि अलग अलग है, एक लैंगिक जनन है, एक अलैंगिक जनन है। तो लैंगिक और जनन और लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे हम लोग। और आज का जो हम पूरा देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। देखिए अलैंगिक जनन के बारे में, तो जनन जो होता है लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दोनों भाग में उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें नर और मादा एक ही स्पेस में रहता है तो कोई एक भाग रहता है या दोनों एक ही में रहता है, वह प्रकार का जनन अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद ये तो आज हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले याद रखिएगा जनन जो होता है संतानों में वृद्धि करना होता है। और जनन का मेन कारण डीएनए। डीएनए पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो होता है अगला संतान जो होता है उसमें होता है उसे डीएनए क्षेत्र में लक्षण लगाया जाता है। ठीक, जैसे लैंगिक जनन के बारे में अलैंगिक का एक भाग है, जैसे कि अलैंगिक का एक भाग है विखंडन। यहाँ से ध्यान दीजिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। विखंडन भाग है, एक कोशिकीय जीव होता है जिसका जीवों का निर्माण एक कोशिका से होता है, उसके कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो, अमीबा में एक जनन होता है। अमीबा का जनन जब विखंडन का भी दो प्रकार होता है, एक द्विविखंडन एक बहुविखंडन। द्विविखंडन जो होता है वह दो भागों में टूटता है, द्विविखंडन। दो से अधिक भागों में टूटता है, बहुविखंडन कहलाता है। जैसे दो भाग कहने का मतलब अमीबा को हम तोड़ रहे हैं चित्र में, अमीबा आता है कि अमीबा अमीबा का दो आकार निश्चित नहीं है, कैसो आप बोल के घुमा दिया अमीबा बन गया। और यहाँ एक केंद्रक दे दिया कि क्या करेगा, केंद्रक विभाजित होगा, इसका केंद्रक अलग बन जाएगा कोशिका एक अमीबा, इसका एक अमीबा अलग। तो जब देख रहे हैं दो भाग में बैठ रहा है, इसलिए आपसे एग्जाम का क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, द्विखंडन। उसके बाद अमीबा में नहीं बल्कि कालाजार का जीवन होता है, और जिससे हम लोग, और उसके बाद है लेशमानियन होता है। लेशमानियन और कालाजार में भी द्विखंडन का ही उदाहरण है। उसके बाद बहुखंडन माने पढ़ लीजिए, जिसमें दो से अधिक जीवों में खंडित होगा, विभाजित होगा। द्विखंडन बहुखंडन में आ जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है मलेरिया परजीवी और उसके बाद प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। अमीबा हो, कालाजार हो, लेशमानिया हो, यह सभी हो जाएगा द्विविखंडन। बहुविखंडन और द्विविखंडन का एग्जांपल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिए, एक प्रकार है खंडन। खंडन मतलब क्या होता है, भाग में टूटना। ठीक है, जिसका विखंडन बोलते उसका खंडन भी। खंडन में आप याद करिएगा स्पाइरोगाइरा, और स्पाइरोगाइरा में होगा वह खंडन प्रक्रिया होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पुनर्जनन। पुनर्जनन होता है कि उसी प्रकार का उसका जनन होता है, जिसका हेड्रा देख लीजिए, हेड्रा एक भाग है, यहाँ भाग टूट के अलग है, ये पुनर्जनन का ही भाग है। लेकिन हेड्रा में जो है जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हेड्रा हो या हिस्ट, यहाँ लिख दिए पहले, हेड्रा हो या हिस्ट हो, दोनों में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। ठीक, उसके बाद हेड्रा हो गया। हाइड्रा कैसे होता है, देखिए ये मान लीजिए हेड्रा है, और यहाँ होता है धीरे धीरे इसका जीव विकसित होगा, अलग भाग में टूट जाएगा, फिर यहाँ परिपक्व होगा, परिपक्व होने के बाद टूट जाएगा, अलग भाग बन जाएगा। ठीक है, इसका संतान मान लीजिए हो गया, इस तरह वृद्धि करते रहेगा आगे। लेकिन हम एक एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं पुनर्जनन का पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन से याद रखिए पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन, हाइड्रा होता है मुकुलन, हिस्ट होता है मुकुलन। और उसके बाद कायिक प्रबंधन देख लीजिए। कायिक प्रबंधन जो होता है, जिस प्रकार लोग ठाव काट के टहनी काट के अलग अलग लगाते हैं ना, वही होता है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन का टेक्निक जो है, रोपण करते हैं, कलम काटते हैं, अच्छा गुण का कलम काट लिए, पत्थर हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, यह सभी कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। गन्ना हो, गुलाब हो या अंगूर हो, इसका ठौल काट के लगाते हैं। अड़हुल होगा, गेंदा हो गया, इस सब का ठौल काट के लगाते हैं। यह सभी जो है उदाहरण हो जाएगा आपका
कायिक प्रबंधन का। लेकिन कायिक प्रबंधन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप देखिए फोटो, कि फोटो जो है पत्ता है, यह पत्ता है जो ब्रायोफिलम पत्ता है, इसको पतल कच्चा है, चूर्ण का पत्ता ही बोलते हैं। अगर आपके पेट में पथरी का मात्रा बढ़ जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो बढ़ता है, जब कुछ एवं छोटा आता है तो गला भी सकता है। याद रखिएगा, गलाने के बाद याद रखिएगा कि ब्रायोफिलम जो होता है बीजाणु समासंग, ब्रायोफिलम जो होता है ये एक प्रकार का कायिक प्रबंधन है। ब्रायोफिलम एक प्रकार का कायिक प्रबंधन इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला देखते हैं बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग जो है यह राइजोपस। एग्जांपल मुख्य एक बार और रिवीजन करते हैं कुछ सेकंड में। देख लीजिए, अमीबा पूछेगा, या फिर आपसे पूछा काला आजार पूछे, या आपसे लास्मोनिया पूछे, या सभी को मारना है द्विविखंडी। अगर आपसे पूछे मलेरिया परजीवी, आपसे पूछे प्लाज्मोडियम बहुविखंडन, उसके बाद पूछे हिस्ट या हाइड्रा दोनों मुकुलन, उसके बाद खंडन में पूछे स्पाइरोगैर खंडन के रूप में, उसके बाद पुनः पूछे तो प्लेनेरिया जो है यह एक प्रकार का जीव है जो इसको खंड खंड जितना भाग में काटेंगे उतना भाग में कटेगा उतना भाग में बनेगा। तो प्लेनेरिया जो है यह पुनर्जनन करता है। उसके बाद हम लोग मुकुलन हाइड्राम करता है। उसका कायिक प्रबंधन जो होता है गन्ना गुलाब अंगूर इंपॉर्टेंट जो है बायोफिलम पत्ती, इसमें होता है पौधा जैसा मट्टी रखिएगा, उससे बीजाणु समावेशन होता है राइजो। उसके बाद आज हम लोग जितना देखे यह सभी एक कोशिकीय जीव में होने वाला अलैंगिक जानकारी देखे। आने वाला जो क्लास होगा हम लोग लैंगिक जानकारी देखेंगे।